हो सकता है कि पाकिस्तान अपने दीगर मैचेस का बायकॉट कर दे और पाकिस्तान अपने आप को पुल आउट कर ले इस एशिया कप से। जो आईसीसी का मैच रेफरी था, इसने एक्चुअली खुद ये कहा वहां पे पाकिस्तानी कप्तान को कि जी आपने हाथ नहीं मिलाना। उसके बाद पूरी की पूरी आईसीसी के ऊपर भी सवाल उठ गया है। इसका मतलब है कि आप भी रल मिल के खेल रहे थे। आपकी ढिठाई, आपकी ये बेशर्मी बेगैरती जो है ये तो बढ़ती जा रही है, हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। इट इज शेमफुल दैट यू एक्चुअली डिड नॉट रिएक्ट लाइक अ स्पोर्टिंग नेशन। ये बहुत हो गया। नाउ यू नीड टू स्टार्ट डिसाइडिंग कि भाईजान नहीं, हम नहीं करेंगे, लेकिन नहीं खेलना तड़ेना, जाओ दफा। कल से ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है जनाब पाकिस्तान के हवाले से और भारत के हवाले से कि भारतीय खिलाड़ियों ने एक तो टॉस के ऊपर सलमान अली आगा के साथ जो है वो हाथ नहीं मिलाया गया, और अब उसकी मजीद जब डिटेल्स पिछले 12 घंटे में आई वो ये थी कि जनाब जो मैच रेफरी थे उन्होंने खास तौर पे ये कहा था, जो एंडी पाइक्राफ्ट हैं उन्होंने उस वक्त सलमान अली आगा को ये बताया था, इन्फॉर्म किया था कि टॉस के ऊपर जो है वो आपने सूर्य कुमार यादव जो है उनके साथ हाथ नहीं मिलाना। और इसीलिए टॉस के ऊपर जो है वो सलमान अली आगा जब टॉस जीत गए तो आमतौर पर या उस वक्त या फिर जब वो अनाउंस कर देते हैं, मतलब ये आमतौर पर रिवायती होती है कि टॉस होता है, एक साइड जो भी कप्तान जीतता है टॉस वो ऐलान करता है कि जनाब मैं ये करूंगा, बैटिंग करूंगा, बॉलिंग करूंगा, और उसके बाद वो मीडिया से बात करता है। मीडिया से बात करते हुए जब वो चाह रहा होता है और दूसरा कप्तान टॉस हारने वाला कप्तान जब आता है तो उस वक्त ये हैंडशेक किया जाता है। उस वक्त भी हैंडशेक नहीं किया गया, और उसके बाद जब मैच खत्म हो गया तो दोनों जो इंडियन बैट्समैन थे उन्होंने ना उस वक्त उन्होंने हाथ मिलाया और ना जो इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई थी ना वो बाहर आई उस वक्त हाथ मिलाने के लिए। तो ये दो कंट्रोवर्सीज जो है वो सामने आई है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी मेरी नजर में जो बनी वो ये थी कि जो आईसीसी का मैच रेफरी था, ये जो एंडी पाइक्राफ्ट है, इसने एक्चुअली खुद ये कहा वहां पे पाकिस्तानी कप्तान को कि जी आपने हाथ नहीं मिलाना। और वो जबकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं स्पोर्ट्समैन होने के नाते भी आपको बात बता सकता हूं कि जो रेफरी होता है उसका तो काम यही होता है कि उसने गेम के सारे लॉज को इंप्लीमेंट करवाना होता है, उसने न्यूट्रल रहना होता है, उसने किसी साइड को जो है वो फेवर नहीं करनी होती। लेकिन जो आईसीसी का मैच रेफरी है उसने ये जो हरकत की है उसके बाद पूरी की पूरी आईसीसी के ऊपर भी सवाल उठ गया है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या एक्चुअली ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि इसकी सदारत तो वैसे ही इस वक्त जय शाह के पास है, और जय शाह जो है वो अमित शाह का बेटा है जो कि वजीर दाखिला है इंडिया का। तो इंडियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस किस हद तक अब आईसीसी के अंदर तक पहुंच चुका है, इसके ऊपर भी बहुत से सवाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है, और मोहसिन नकवी ने एक्चुअली 2 ट्वीट्स इसके ऊपर की। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ा ही अफसोसनाक है, और जेन में रखिएगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत इस वक्त जो है वो मोहसिन नकवी के पास है। मोहसिन नकवी ने एक तो उसके ऊपर कहा कि जनाब ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ ये चीज़ थी, ये जो कुछ भी हुआ है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि व्हाटएवर हैज हैपेंड, ये उन्होंने कहा द पीसीबी हैज लॉन्च्ड अ कंप्लेंट विद द आईसीसी रिगार्डिंग वायलेशंस बाय द मैच रेफरी ऑफ द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट एंड द एमसीसी लॉज पर्टेनिंग टू द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। द पीसीबी हैज डिमांडेड एन इमीडिएट रिमूवल ऑफ द मैच रेफरी फ्रॉम द एशिया कप। अब उसके बाद ये जो बात आ रही है मैच रेफरी को हटाने की, उसके ऊपर जाहिर बात है फैसला तो आईसीसी ने करना है, लेकिन कुछ चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया है कि अगर इस मैच रेफरी को नहीं हटाया जाता तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपने दीगर मैचेस का बायकॉट कर दे और पाकिस्तान अपने आप को पुल आउट कर ले इस एशिया कप से। क्योंकि ये मामला जो है ये अब सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट की हद तक नहीं रहा। आमतौर पे स्पोर्ट्स के अंदर कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, जनाब वो फलां डिसीजन था, वो फलां डिसीजन ठीक नहीं दिया, यहाँ पे जो है वो एलबीडब्ल्यू होता था। इवन दो वैसे एलबीडब्ल्यू के हवाले से भी जो अंपायरिंग है उसके ऊपर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और खासतौर पे जो एक बांग्लादेशी अंपायर था उसने 4 एलबीडब्ल्यूज उसने दिए, जिसमें से 3 एक्चुअली जब रिव्यू के लिए गए थर्ड अंपायर के पास तो वहां पे कैंसिल हो गए, वरना अंपायर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ आउट दे दिए थे, वो बाद में जाके क्लियर हुआ। अब वो इसकी भी एक कंट्रोवर्सी है। इसकी कंट्रोवर्सी ये है कि बांग्लादेशी अंपायर जो होते हैं उनको भी पता होता है कि जनाब हमें कल को इंडिया के अंदर होने वाले टूर्नामेंट्स के अंदर बुलाया जा सकता है, उधर भी पैसे का चक्कर है, जाहिर बात है। वो फिर उनको वहां से जो दिहाड़ी बनती है, जो वहां पे उनको टीएडीएस और मैच फीस वगैरह मिलती हैं, वो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो एक इसके ऊपर एक राय ये भी है कि वो रेफरीज भी, वो जो मैच अंपायर्स भी हैं वो भी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है आउट दे देते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिव्यू लिया जाएगा ना, रिव्यू में अगर नॉट आउट हुआ तो नॉट आउट सही, 80 अपने आउट दिए ना। दूसरी बात इसके अंदर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डीआरएस के अंदर आपने देखा होगा कि अगर बॉल जो है वो बिल्कुल 50-50 जाके विकेट को लग रही हो एलबीडब्ल्यू के अंदर, और अगर अंपायर ने आउट दिया हुआ अंपायर्स कॉल के ऊपर जो है वो आउट हो जाता है, तो वहां पे अंपायरिंग के हवाले से भी जो है वो बहुत सवाल उठ रहे हैं कि जनाब अंपायर्स भी जो हैं वो इंडियंस को एक्चुअली ज्यादा फेवर कर रहे थे। तो अंपायर इंडियंस के साथ, रेफरी इंडियंस के साथ, इंडियंस ने फिर जो हरकतें की हैं मतलब स्पोर्ट्स के अंदर, मुझे ऐसी यकीन कीजिए कि मैं स्पोर्ट्स को बड़े कई सालों से, कई दहाइयों से, बल्कि मैं कवर खुद भी रहा हूं, स्पोर्ट्समैन कवर भी करता रहा हूं, मैंने ऐसी बेहसी और बेशर्मी जो है मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कवर की हुई है, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैंने हॉकी भी की है, फुटबॉल भी की है, बास्केटबॉल भी की है, बड़ी गेमें कवर की हैं, लेकिन इस किस्म की घटिया हरकत जो है ना मैंने आज तक कहीं पे नहीं देखी। और सोने पे सुहागा ये कि इस पे जो पाकिस्तान की तरफ से उस्मान वाला जो डायरेक्टर है इंटरनेशनल अफेयर्स के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको अपने ओहदे से बताया जा रहा है कि हटा दिया गया है, और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि इनको फौरन रिएक्ट करना चाहिए था वहां पे, इन्होंने रिएक्शन क्यों नहीं दिया। एक्चुअली पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो पाकिस्तान का रिएक्शन मैच से पहले आना चाहिए था, जब मैच अभी शुरू नहीं हुआ था, जब मैच रेफरी ने वहां पे पाकिस्तानी कप्तान को कह दिया था कि जनाब आपने हाथ नहीं मिलाना, तो पाकिस्तान को उधर ही रिएक्शन शो करना चाहिए था कि ये क्या बात हुई कि आपने हाथ नहीं मिलाना। हाउ कैन अ मैच रेफरी एक्चुअली से दिस। मैच रेफरी को तो एक्चुअली ऑपोजिट किरदार अदा करना चाहिए था कि अगर इंडियंस ये कह रहे थे कि जी हमने हाथ नहीं मिलाना, तो आपको इंडियंस को फोर्स करना चाहिए था कि आप जाके वहां पे, इसका मतलब है कि आप भी रल मिल के खेल रहे थे। आपको मैच रेफरी को, जाहिर मैच रेफरी को रात को ख्वाब तो नहीं आई होगी ना, अब 1 मिनट के लिए इसको जरा डिकोड करते हैं, मैच रेफरी को रात को ख्वाब नहीं आई होगी कि भाईजान मैंने अगले दिन जब मैच होना है तो मैंने पाकिस्तान और इंडिया के कप्तानों को आपस में हाथ नहीं मिलाने देना। उसको किसी ने कहा है, मैच रेफरी को किसी ने कहा है, मैच रेफरी तक किसी ने अप्रोच किया है,
अब वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड था, वो आईसीसी का प्रेसिडेंट था, वो कौन था जिसने जाके मैच रेफरी को बात की कि भाईजान तुझे यह करवाना है, और उसके बाद आपने नहीं किया, आपने दोनों कप्तानों को नहीं मिला। इसका मतलब आप तो फिर न्यूट्रल रहे नहीं, आप तो फिर एक साइड पे चले गए। आपने तो इंडियंस की जो डिमांड थी आपने उसको पूरा कर दिया। तो न्यूट्रलिटी किधर रहेगी फिर आपकी? जब आपकी न्यूट्रलिटी नहीं है तो उसके बाद आप किसी भी आईसीसी मैच को ऑफिशिएट कर ही नहीं सकते। मेरी नजर में, मैं ये मेरी राय है, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहली बात तो ये कि आज के बाद ये जो मैच रेफरी है एंडी पाइक्रॉफ्ट, इसके अगेंस्ट तो आपको जो है वो पूरा केस आईसीसी के अंदर फाइट करना चाहिए कि पाकिस्तान के किसी मैच के अंदर आइंदा ये बंदा खड़ा नहीं होगा, किसी सूरत नहीं खड़ा होगा। बाइसनेस है। अब मसला ये है, ये जो जितने ऑफिशियल्स होते हैं ना, अंपायर्स और रेफरीज और ये सब लोग, इन लोगों की दिहाड़ियां लगी होती हैं आईपीएल के साथ। इनको कल को पता होता है हमें आईपीएल के मैचेस होने हैं, तो फिर वहां से भी हमें बुलावा आएगा कि आईजी अंपायरिंग करें। एक जमाने में पाकिस्तानी अंपायर्स को भी बुलाया जाता था, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने आईपीएल ने पाकिस्तान का बाइकआउट करना शुरू किया, अच्छा आप बाइकआउट करें 100 दफा करें, ठीक है आपने नहीं खेलना, लेकिन भाई ये हर गुजरते साल के साथ ये दरख्त जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये पहले आपने पहला सीजन जो है वो आईपीएल खिलाड़ियों के साथ खेला था इंडियन प्रीमियर लीग का, और उसके अगले साल से जो है आपने उनको निकाल दिया। आपने कहा जी पाकिस्तानी प्लेयर्स कोई नहीं आएंगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपने निकालना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तानी अंपायर्स को और पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को आप फिर भी बुलाते थे। लेकिन उसके बाद ये बाइकआउट चलता ही गया। उसके बाद आपने बायलैटरल सीरीज तो आपने पहलगाम से पहले से खेलना बंद कर दी हुई है। बायलैटरल सीरीज को पहलगाम वाकये के बाद नहीं हुई, उससे पहले से आपने खेलना बंद कर दी हुई थी। और उसके बाद अब कहानी यहां तक आ गई हुई है कि आप अपनी मर्जी से बैठ के डिसाइड करेंगे कि जनाब मैचेस जो है वो कंडक्ट किस तरह होंगे। तो भाई कल को आप ये भी कह देंगे, अच्छा भाईजान अगर न्यूट्रल अंपायर्स का ये हर, कल को आप कह देंगे जी पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैच होगा अंपायर भी इंडियंस खड़े होंगे, फिर तो आप ये भी कह देंगे, फिर को आप कल को ये भी कह देंगे जनाब थर्ड अंपायर भी इंडियन ही होगा। और अगर हमने अपील कर दी तो आउट देना ही देना है आपने, इररिस्पेक्टिव के बॉल जो है वो जाके एलबीडब्ल्यू के अंदर जो है विकेट को लग रही है कि नहीं लग रही। तो आपकी ढिठाई, आपकी ये बेशर्मी बेगैरती जो है ये तो बढ़ती जा रही है, हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। तो देयर इज अ लिमिट टू इट। और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त तजवीज़ ज़ेर गौर है कि अगर इस आईसीसी के ये जो मैच रेफरी है अगर इसको नहीं हटाया जाता तो पाकिस्तान ये मैचेस मत खेले। और आपको अब एक स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बात सिर्फ स्पोर्ट्स की नहीं रही। जब इंडिया ने इस सारे मामले के अंदर सियासत को घुसेड़ दिया हुआ है, तो फिर आपको भी सियासत के ऊपर ही लाना पड़ेगा। ये मामला अब फॉरेन अफेयर्स के ऊपर आ चुका है, ये मामला दो मुल्कों के दरमियान की बात के ऊपर आ चुका है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की तरह, क्योंकि आपने उसको क्रिकेट मैच रखा नहीं है, आपने उसे सियासी मैच बना दिया है। मैं तो बल्कि यहां पे कहूंगा, दिस इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मोहसिन नकवी नाउ, दिस इज अ मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी नाउ, दिस इज अ मैटर ऑफ फॉरेन अफेयर्स नाउ। आपके दफ्तर खारजा को एक्टिवेट होना पड़ेगा आपको, और अब आपको भी फैसला करना पड़ेगा। ये बहुत हो गया, ये बहुत हो गया। अच्छा जी इंडिया कुछ करेगा तो फिर असं हूं दसांगे जी असं की रिएक्ट करें। नाउ यू नॉट नीड टू स्टार्ट अटैकिंग, नाउ यू नीड टू स्टार्ट डिसाइडिंग कि भाई नहीं हम नहीं करेंगे, अभी भाड़ में जाओ, नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। हम बहुत हो गया यार, बड़ी देर से इनके नखरे बर्दाश्त कर लिए हर दफा। ओह नहीं हाथ मिलाना, ओह अच्छा साढ़े ना हाथ नहीं मिलाया, अच्छा जी हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, अच्छा नहीं खेलना, अच्छा जी ठीक है जी हम तो खेलेंगे। भाई मैंने भी बहुत सपोर्ट किया, मैंने भी हमेशा कहा यार हम पसंद कौम है, स्पोर्ट्स के लिए खेलने वाली कौम है, लेकिन आपकी इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ होती है भाई। ताड़े नखरे नहीं मुकते, आपका जाहिलाना पन खत्म ही नहीं होता आपका। अजीब आप लोगों के दिमाग के अंदर एक फतूर आया है कि पता नहीं हम क्या चीज़ बन गए हैं जनाब, हमारा इतना बड़ा मुल्क, हम पाकिस्तान से इतना बड़ा, और तानू जिन्नी ताड़ी तपड़ से नहीं उसी जहाज़ा ने जरिए कटती सारी, वो जहाज़ों ने निकाल दी थी सारी। आज बैठ के ढूंढते फिर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर शॉपिंग कर रहे हैं, हमें और जहाज़ खरीदने, वो करें जाके वो शॉपिंग। पाकिस्तान को अब एक पोजीशन लेने की जरूरत है इसके ऊपर। इनफ इज इनफ, बहुत देख लिया, बड़ा पीछे 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 पीछे। अच्छा नहीं भाई नाराज ना हो, नहीं भाई नाराज ना हो, ताड़ी मेहरबानी। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग नाउ। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि आप इनसे दीगर स्पोर्ट्स के अंदर भी बाइकआउट शुरू करेंगे। क्या क्रिकेट क्या बाकियों को भी छोड़ें इनको, लेकिन नहीं खेलना ताड़े ना, जाओ दफा हो जाओ, क्योंकि हमारी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। आपका जो उनका क्रिकेट बोर्ड है वो कहता है जनाब हम इंडियन हुकूमत की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करेंगे, वो बार बार कहता है, वो कहता है हम खेलना है नहीं खेलना है, उनसे पूछेंगे उनसे। आप अपनी पाकिस्तान की तमाम स्पोर्ट्स के ऊपर, आपकी 34-35 स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल टीम्स आपकी जाती हैं, सबको पॉलिसी के अंदर लेकर आए, सबको लेकर आए इस पॉलिसी के अंदर कि जनाब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर किसी स्पोर्टिंग इवेंट में इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। आप लेकर आए इस चीज को, क्योंकि हद होती है हर चीज की वो। और ये इनका नफरत जो है वो सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं है। इससे पहले वो जेवलिन थ्रो जिसमें अरशद नदीम जो है वो आपका ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर है, ठीक है, मतलब उसने नाम पैदा किया पूरी दुनिया के अंदर। वहां पे वो नीरज चोपड़ा की एक इवेंट होता है इंडिया के अंदर, वो कहता है जी वो मैं पाकिस्तानी को नहीं बुलाऊंगा, बाकी पूरी दुनिया से बुलाऊंगा लोगों को, मैं पाकिस्तानी को नहीं बुलाऊंगा। हम लोग भी उस वक्त ये बात कहते रहे कि नहीं यार नीरज चोपड़ा वो भी बड़ा अच्छा एथलीट है, बड़ा उसका सपोर्ट किया, उसकी माँ के हवाले से भी हमने बड़े अच्छे मार्क्स दिए कि यार ठीक है उसने अरशद नदीम के बारे में अच्छे कमेंट्स किए। बट ताड़ी नफरत खत्म ही नहीं होती। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए तुम लोग, क्या खून है तुम लोगों का कि तुम्हारी नफरत खत्म ही नहीं होती। हो गई जंग, हो गई, तुम्हारे 6 जहाज गिर गए, अब अपने 6 जहाजों की शर्मिंदगी जो है वो यहां पे आके बेशर्मी और बगैरती दिखाओगे तुम लोग। बंद करें लोगों को, इनका ड्रामेबाजियां इनकी बंद करें। और मैं मोहसिन नकवी साहब से भी कहूंगा, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, टेक अ स्टांस ऑन दिस, टेक अ स्टेप ऑन दिस। इनफ इज इनफ। क्या होता है हर दफा बैठ के इनके ड्रामे नहीं खत्म होते, हर दफा कोई नई चीज, हर दफा कोई नई चीज, एंज नहीं कराएंगे जी एंज कराएंगे। मतलब आप इंडिया डिक्टेट कर रहा है आईसीसी को, इंडिया इज डिसाइडिंग कि आईसीसी क्या करेगा क्या नहीं करेगा।
इस तरह नहीं चल सकता. There has to be a limit to all this.